विषय है विशिष्ट श्रावक श्राविका। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसे श्रावक की कहानी जिसने बचपन में ही जीवन एवं मृत्यु की वास्तविकता को पहचाना था एवं अपने जीवन की दिशा ही बदल दी। जी हाँ, हमारी आज की कहानी है थावक्ष पुत्र की। थावक्ष पुत्र एक दिन अपनी अटालिका पर खड़ा था। उसके कानों में गीतों की मधुर ध्वनि सुनाई पड़ी। वह उन्हें बड़े ही ध्यान से सुन रहा था। वे गीत उसे बड़े ही मोहक और लुभावने लग रहे थे। उसकी उत्सुकता बढ़ती ही जा रही थी कि ये गीत क्यों गाए जा रहे हैं। वह सीधा अपनी माँ के पास गया और पूछने लगा, माँ। हाँ बेटा, माँ, ये गीत क्यों गाए जा रहे हैं और कहाँ गाए जा रहे हैं? ये गीत तो मुझे बड़े ही अच्छे लग रहे हैं माँ। बेटा, हमारे पड़ोसी के घर पुत्र का जन्म हुआ है। उसी की खुशियों में ये गीत गाए जा रहे हैं और खुशियाँ मनाई जा रही है। माँ, तो क्या पुत्र जन्म में इतनी सारी खुशियाँ मनाई जाती है और गीत भी गाए जाते हैं? हाँ बेटा, पुत्र के जन्म पे इतनी खुशियाँ मनाई जाती है। माँ, तो क्या जब मैं जन्मा था तभी इसी तरह खुशियाँ मनाई थी और गीत भी गाए थे? हाँ बेटा, तुम्हारे जन्म के समय तो एक दिन क्या कई दिनों तक खुशियाँ मनाई गई थी और गीत गाए गए थे। उसके सामने तो ये कुछ भी नहीं है। माँ, मेरे कानों को ये गीत बड़े ही प्रिय लग रहे हैं। मैं इन्हें सुनने के लिए छत पर जाता हूँ। अच्छा माँ, मैं जाता हूँ सुनने। ठीक है बेटा। थावक्ष पुत्र छत पर गया और ध्यान से गीत सुनने लगा। अचानक ही गीतों के स्वर परिवर्तित नजर आने लगे। इन गीतों की मधुरता अचानक कहाँ नष्ट हो गई है? यह गीत तो बड़े ही अप्रिय लग रहे। मैं माँ से पूछता हूँ क्या हो गया है। माँ, इन गीतों में इतना अंतर कैसे आ गया? ये गीत की मधुरता कहाँ नष्ट हो गई? यह गीत तो मेरे कानों को बड़े ही अप्रिय लग रहे। ऐसा क्या हो गया माँ, बताइए। पुत्र की यह बात सुनकर मालवा की आंखों से आंसू छलक गए और वह बोली, बेटा, हमारे पड़ोसी के घर जो पुत्र जन्मा था मैं मर गया है। क्या वो पुत्र अभी जन्मा और अभी मर भी गया? ये कैसे हो गया माँ? बेटा, मौत पे किसी का वश नहीं होता। मैं जन्मा था तो खुशियाँ मनाई गई थी, गीत गाए गए थे। अब जब मैं मर गया है तो सब रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं। माँ, तो क्या मैं भी एक दिन मरूंगा? तू क्यों मरे? मरे तेरी भला। दोबारा कभी ऐसी बात अपने मुख से मत निकालना बेटा। माँ, तुम मुझे बुलावे में मत डालो। सही सही बताओ, क्या मुझे भी एक दिन मरना होगा? बेटा, अब मैं तुझे क्या बताऊं? ये मौत किसी को भी नहीं छोड़ती है। इसका वार एक ना एक दिन सबको झेलना ही पड़ता है। माँ, तो क्या मैं मरूंगा तभी आप इसी तरह रोगी क्या माँ? बेटा, तेरे वियोग की नाम से भी मेरा कलेजा भर आता है। मैं इस दुख की कल्पना भी नहीं कर सकती। माँ, तो मुझे मौत से बचने का कोई उपाय बताओ माँ। हाँ बेटा, इसका मेरे पास तो कोई उपाय नहीं है, लेकिन इस बीमारी के एक ही वैद्य हैं, जिनका नाम है भगवान अरिष्ट नेमि। जो भी व्यक्ति उनकी शरण में चला जाता है वह उसके पथ प्रदर्शक बन जाते हैं। माँ, तो मुझे उनके पास ले चलो। कब ले जा रहे हो माँ? मुझे उनके पास ले चलो माँ, अभी ले चलो माँ।
हाँ बेटा, मैं तुम्हें उनके दर्शन अवश्य कराऊंगी। माँ मुझे ले चलो माँ। चलो। अहो भाग्य हमारे, मुनिवर हमारे समक्ष पधारे, मां प्रेम मंगाओ। मुनिवर, मेरे पुत्र के मन में जिज्ञासा है, कृपया आप उस जिज्ञासा का समाधान करिए। क्या जिज्ञासा है पुत्र, बताओ। प्रभु, मैंने जो जीवन मरण का दृश्य देखा, उस दृश्य को देखकर मेरे मन में कई विचार आ रहे हैं प्रभु। मुझे इस जीवन मरण के बंधन से मुक्त होने का मार्ग बताइए, कोई उपाय बताइए प्रभु। हाँ बालक, जो व्यक्ति त्याग, तपस्या, संयम में अपना चित्त लगाता है, उसका जन्म सार्थक व जीवन सफल है। संसार का मोह छोड़कर वह वैराग्य पथ पर चलता है, यही जन्म मरण की मुक्ति का मार्ग है। माँ, मुझे भी मुनिवर के साथ जाना है, हम भी मुनिवर के साथ जाएंगे माँ। चलो माँ। राजपुत्र ने भगवान अरिष्ट नेमि का उपदेश सुना, वह विरक्त हुआ और दीक्षा स्वीकार कर सदा के लिए मृत्यु के भय से मुक्त हो गया। बचपन में ही जीवन के मृत्यु के राज को था जाना।